खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली विधानसभा 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। 70 में से लगभग 48 सीटें जीतकर एक फिर बार 27 साल बाद जो गद्दी पर अब भारतीय जनता पार्टी बैठने वाली है। बात करें दिल्ली में अब कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और जो दिल्ली के काम है क्या रुकेंगे या फिर और विस्तार पूर्वक चलेंगे, इस पर विस्तार पूर्वक बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व स्थायी समिति के चेयरमैन एवं वर्तमान में दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद वीर सिंह पवार हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? पहले तो जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और अब शपथ ग्रहण भी कुछ दिनों बाद हो जाए। बात करें जो काम दिल्ली में चल रहे थे, फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय है कि अगर अब भाजपा आती है तो उनके कामों को रुकावट होगी, तो आप क्या कहते हैं? पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा चुनाव आपने पैनी नजर रखी हुई थी चुनाव पे, और पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के साथ चुनाव जीती। मैं सभी जीतने वाले सभी विधायकों को शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर कुछ लोगों के इलेक्शन से लोगों के मन में बात थी कि जो सरकार सुविधाएं दे रही थी क्या वो वापस होंगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार वापस लेगी। माननीय मोदी जी का कहना था सबको, जो उन्होंने अपना गारंटी पत्र भी दिया था, जो पुरानी सरकार की योजना चल रही एचडी चलती रहेंगी, लेकिन नवीनतम जो काम है आपने देख लिया होगा, सरकार को अभी बनी भी नहीं सरकार, यमुना जी की सफाई एलजी महोदय ने चालू कर दी। ये होता है डिटर्मिनेशन। अगर एलजी महोदय का कहना अगर सरकार उस समय मान लेती तो आज यमुना जी हमारी साफ सुथरी होती। पीडब्ल्यूडी का हर कर्मचारी रोड पे दिखने लग गया। जहाँ सीवर जाम और सीवर की प्रॉब्लम थी, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी काम करने लग गए। ये सब होता है डिटर्मिनेशन कि कौन सी सरकार, कौन से लोग हैं जो काम में विश्वास रखते हैं और कौन से लोग हैं जो विज्ञापन में खाली विश्वास रखते हैं। तो निश्चित तौर पर आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। संभवतः बहुत जल्दी शपथ ग्रहण समारोह होगा और योग्य मुख्यमंत्री जो अपने को योगी जी की तरह रख करके लोगों के काम कराए, जो घोषणा पत्र में नहीं दिया, जो गारंटी कार्ड दिया उनको लागू करे, लोगों की समस्या सुने। क्योंकि 10 साल में और पिछले 15 साल में कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली को तड़पाया, रुलाया, जिस तरह से आज हर व्यक्ति यहाँ दिल्ली से छोड़ के बाहर जाना चाहता है, वो पुनः दिल्ली में वापस आए, एक सुंदर दिल्ली बनने जा रही है। बात करें मोदी सरकार की, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो पास के राज्य है वहाँ योगी सरकार है, लेकिन मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है कि जो डिसाइड नहीं करती कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री बनेगा। कहीं से भी जमीनी स्तर का एक कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाती है। चाहे एग्जाम्पल के तौर पर चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे शिवराज सिंह चौहान ले लीजिए, इसको लेकर। लेकिन अभी परवेश शर्मा और जो अन्य जो नेता हैं उन पर भी अटकलें लग रही हैं। तो आपके हिसाब से कौन परफेक्ट बैठता है बीजेपी के लिए? ये विधायक दल के नेता सब तय करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के निश्चित तौर पर उन्होंने कोई अच्छा सोचा होगा। इस पे तो मैं अभी के आकलन की कौन बन सकता है, कौन, हमारे सभी काबिल हैं, जितने भी चुन के आए हैं सभी हमारे प्रत्याशी जो जीत के आए हैं वो सभी काबिल हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के दिमाग में कोई बात चल रही होगी, अच्छा ही होगा और अच्छा वो चुन करके भेजेंगे। बात करें 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में वापसी लौटी है, तो सबसे पहले क्या लगता है कि दिल्ली को किस तरीके से संवारा जाएगा? क्योंकि लंदन पेरिस की बात करी जा रही थी, लेकिन लंदन पेरिस तो नहीं बन पाया। अब दिल्ली में क्या रहेगी प्राथमिकता? क्योंकि आप भी निगम पार्षद हैं सीमापुरी विधानसभा से, भले ही आप ना जीत पाए हो, सीमापुरी से आपका विधायक जीता हो, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से बदलाव चाहिए और किस तरीके की चाहिए? दिल्ली की सबसे बड़ी मेजर जो 2-3 समस्या, एक तो पीने का पानी, गर्मियां सामने आ रही हैं, बहुत बड़ा इश्यू है। टंकर माफियों का राज था, सबसे पहले सबको स्वच्छ जल घर पहुंचाना। दूसरा जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है कि 10 साल से जो सीवर लाइन है वो डिसल्टिंग नहीं हुई है, उनकी डिसल्टिंग, पब्लिक जो पीडब्ल्यूडी के नारे वो डिसल्टिंग नहीं हुई है, उनको डिसल्टिंग करवाना है। और मैक्सिमम पॉल्यूशन जो अब आने वाला है, अप्रैल के बाद, मार्च के बाद ही चालू हो जाता है और दिसंबर में भयानक जो पॉल्यूशन अभी से, उस पर कुछ न कुछ वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा इस बार साल में 2 बार छुट्टियां बच्चों की होने लग गई हैं, जो बहुत बड़ा नुकसान हमारे बच्चों का होने जा रहा है और विभिन्न रोगों से ग्रसित भी हो रहे हैं।
तो बहुत सारी समस्याएं। दूसरा सबसे बड़ी हेल्थ सेक्टर पर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। इन्होंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक तो बनाए थे, लेकिन हॉस्पिटलों की स्थिति बद से बदतर कर दी। सारा स्टाफ को मोहल्ला क्लिनिक में लोग थे, अच्छे डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक बैठा दिया और हॉस्पिटलों की बहुत बुत्तर स्थिति हो रही है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पर ये आते ही सरकार को ध्यान देना पड़ा, जो भी मुख्यमंत्री पड़ा प्रायोरिटी इश्यू पर होना चाहिए। सीमापुरी विधानसभा की बात करें, जब चुनाव चल रहा था तो यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशियों की बात हो रही थी हटाए जाने को लेकर, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जो विधायक बने हैं वो वीर सिंह दिखान जी, क्या लगता है समन्वय हो पाएगा या यहाँ से हट पाएंगे वो लोग? विषय ये नहीं है कि कौन जीत के सीमापुरी विधानसभा है, विषय यह है कि इस देश को खत्म करने कौन आया हुआ है, किसने उन लोगों को बसाया। जो जीत के आए इन लोगों ने उनको बसाया था, वो तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथों में होगा, पुलिस के हाथों में, एक एक बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या यहाँ से बाहर जाएंगे। यहाँ रोज रात रात जग जग करके अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहनें 8 बजे के बाद दिल्ली यहाँ दिलशाद गार्डन और सीमापुरी में बाहर नहीं निकल सकती हैं। ये हालत रोहिंग्या बांग्लादेशी ने करा। जगह जगह यहाँ नशों का कारोबार ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या करते हैं। यहाँ पर उस पर कंट्रोल लगेगा। निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है, वो समस्या को सरकार आते ही वो संज्ञान में, माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे। और जिस तरह से ये बांग्लादेशियों ने जो आतंक मचा रखा है, उन चुन चुन कर उनको वापस भेजा जाएगा। क्योंकि हर देश की एक पॉलिसी है, आपने देखा यूएसए की पॉलिसी है, भारत की भी एक पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें कोई धर्म सामने नहीं आना चाहिए। अगर बांग्लादेश से कोई आ रहा है, उसका धर्म कुछ है, तो उसको जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं उनको भी जेल होनी चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे जैसे खाला का घर ने जो मर्जी आ जाए, यहाँ रह जाए। बांग्लादेशी क्यों आए, क्यों बसाया? कांग्रेस के जो आज वीर सिंह दिगान जी, आम आदमी जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके बसाए हुए हैं सारे रोहिंग्या। आज वो जीत भले गए हैं, लेकिन जीते नहीं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे वीर सिंह दिगान के केस में, अगर उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो। बात करें जो चुनावी मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया गया, 2100 और 2500 को लेकर गरमाया गया, तो अब जो महिला दिवस आने वाला है, घोषणा भी जिस प्रकार से थी कि महिला दिवस से पहले महिलाओं के खाते में जो 2500 रुपए पहुंचा दिए जाएंगे, क्या लग रहा है कि पहुंच पाएंगे या अभी उस पर कुछ और संशय रहेगा? समाज कल्याण विभाग जैसे बनते सरकार बनेगी, समाज कल्याण विभाग तुरंत इन सब फाइलों को निपटाएगा। और जो प्रॉमिस भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने किया, निश्चित तौर पर इस तरह का जो भी हमने घोषणा पत्र में लिखा है वो लागू होगा। और जो महिला दिवस जो आ रहा है, विश्व महिला दिवस आ रहा है, उस पर निश्चित बहुत शुभकामनाएं बहनों को जाएंगी, अच्छी खबर जाएगी, ये मैं मानता हूँ। और भी लोगों से क्या मैसेज रहेगा? अब दिल्ली में सरकार आ रही है तो क्या उनको चेताना चाहेंगे, किस प्रकार से क्राइम हो चाहे नशा हो, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मेरा मानना है जो भी मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा, सर पे कफन करके बांध दे। जगह जगह इंक्रोचमेंट है, जगह जगह ये लोग बैठे हुए हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, हर सेक्टर में बैठे हुए हैं, उनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। बहुत सारे डाउन टू अर्थ लोग हैं, कुछ लोग ही हैं झुग्गी झोपड़ी हैं, उन लोगों को भी एक जीने का अधिकार है, उनको जीने का अधिकार देना पड़ेगा। और निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी जिसका शासन सुशासन भारतीय जनता पार्टी का है, योगी जी से भी सीखना पड़ेगा। हमें इतने बड़ा क्षेत्र का उन्होंने कैसा सुशासन लाए हैं, कैसी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, ऐसे दिल्ली में भी क्रियान्वयन होना चाहिए। और दिल्ली लगनी चाहिए कि दिल्ली विश्व की राजधानी, विश्व के लोग यहाँ थे, दिल्ली देश की राजधानी है, विश्व के लोगों को लगना चाहिए कि हाँ हम दिल्ली गए थे। जिस तरह से हम कभी सुनते थे, हम गांव में कभी छोटे होते, दिल्ली एक बहुत बड़ा इमेज हमारी थी, उस इमेज को वापस लाना है, पॉल्यूशन मुक्त करना है, शुद्ध पीने का पानी लाना है, ड्रेनेज सीवरेज का सही सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम बदल हो, प्राइवेट स्कूलों का जो एक्सप्लॉयटेशन वो खत्म हो। इस तरह काम हमें करने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर पब्लिक एस्पिरेशन भी यही है। शपथ ग्रहण के लिए क्या अपनी सीमापुरी विधानसभा को भी आप निमंत्रण देते हैं? ये तो शायद आसाम में कि हम लोगों को मिलेगा। बहुत हमने काम किया यहाँ पर। 56,000 रुपए का 56,000 वोटों का गड्ढा था। हमारी यशस्वी रिंकू बहन अच्छा चुनाव लड़ी यहाँ से। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़ा अच्छा काम किया, खासकर दिलशादगंज वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं ने, पुराने कार्यकर्ताओं ने घर से निकल के काम किया, एक एक वोट निकाली और हम 6,000 से ऊपर मार्जिन से यहाँ से जीते हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों को भी निमंत्रण मिलेगा। मैं तो एक पार्षद हूँ, मिलेगा। दूसरे मेरे जो भी कर्मठ कार्यकर्ता उनको भी मिलेगा। हम सब उत्साह पर 20 तारीख को रामला मैदान में उस भव्य कार्यक्रम को देखेंगे, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है। ये थे निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में किस प्रकार से इस बार 27 सालों का सूखा खत्म करके भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही कीर्तिमान बनाने वाली है। और जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और मुसलमानों का बात चल रही थी, उस पर भी कड़ा एक्शन होगा। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।